हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केरवेल फार्मा। तो पिछली वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का जो हमारी फर्स्ट यूनिट है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, उसका हमने लेक्चर 1 देखा था। आज हम लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने उसमें जान लिया था कि आखिर बेंजीन क्या होता है। हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, बेंजीन के बारे में देखा था और हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे बेंजीन के डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आप पूरी देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में आप डेरिवेटिव वर्ड से क्या समझते हैं? अब डेरिवेटिव वर्ड से हम ये समझते हैं कि कोई भी एक कंपाउंड है, हम उससे और क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, लकड़ी है वुड, तो हम लकड़ी से क्या चेयर भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, बेड भी बना सकते हैं। तो वो लकड़ी के क्या हैं, डेरिवेटिव हैं। तो सेम यहाँ पे क्या हमारा बेंजीन है। आपको पता है हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके यहाँ पे एक अदर ग्रुप लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब इसका जो पहला टाइप है वो ये है, 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव्स है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब मोनो वर्ड से समझते हैं एक, मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ, हमने यहाँ CH3 ऐड कर दिया, हमारा टॉल्यूइन बन गया। हमने फर्दर यहाँ पे क्या किया, OH लगा दिया, NO2 लगा दिए, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं तो इनकी जगह हमारा क्या बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगाया, दूसरा हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगाया, यहाँ पे OH लगाया। ये हमारा क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। हमारा तीसरा क्या है, पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। मीन्स अब हमने दो से अधिक, मतलब 2 से ज़्यादा हम अगर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन। आप यहाँ पे देखिए 1 2 3, अगर हम 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो रहा है, 3 करें, 4 करें, 5 करें या फिर सारे के सारे कर दें, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। यहाँ हमने 3 लगा दिए, एक पे OH CH3 Cl लगा दिया, फिर यहाँ Cl CHO Cl OH लगा दिया। यहाँ पे हमने पूरे के 6 हाइड्रोजन सारे रिप्लेस कर दिए 6 से, तो हमारा क्या हो गया, 6 क्लोरोबेंजीन। तो आई होप आप समझ गए होंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा का कंसेप्ट क्या है। इस पे लोग मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सिंपल है कि आप देखिए कोई भी एक बेंजीन कंपाउंड है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा एक आपको मेन ग्रुप चूज़ करना पड़ेगा, जो मतलब हाई हो। उसके लिए एक टेबल दी हुई है, आप ये टेबल नीचे देख सकते होंगे। सबसे बड़े ग्रुप जैसे साल्ट सबसे बड़े होते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप सबसे बड़े होते हैं, फिर एनहाइड्राइड के, फिर ईस्टर के, फिर एसिड क्लोराइड के। तो ये सबसे बड़े ग्रुप होते हैं। तो एक बड़ा ग्रुप है, उसको हम चूज़ कर लेंगे, हमारा बिग ग्रुप। इसको हम बोलते हैं की कार्बन। मीन्स जिस कार्बन से अटैच होता है बड़ा ग्रुप, बिग ग्रुप, उसको हम की कार्बन बोलते हैं। फिर उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे जो होते हैं वो हमारे ऑर्थो ग्रुप होते हैं। फिर उसके साइड वाले ये और ये हमारे मेटा ग्रुप होते हैं, और उसके नीचे वाला हमारा होता है पैरा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ये हमारा है एक बेंजीन कंपाउंड है हमारा, इस पे हमने यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया, ये टॉलिन है। अब हमारे ये और ये हमारे ये हमारा हो गया की कार्बन, ये और ये हमारे ऑर्थो हो गए, ये हमारे हो गए मेटा हो गए हैं, मेटा, और ये हमारा हो गया पैरा कंपाउंड। अब यहाँ सोचने का, अगर 2 ग्रुप आ गए तो मीन्स अगर सोचिए ये हमारा एक बेंजीन कंपाउंड है, यहाँ पे हमारा CH3 भी लगा है, यहाँ पे हमारा OH भी लगा है। अब हम की कार्बन किसको चुनेंगे? तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये टेबल देख सकते हैं। इसमें हमारा एल्डिहाइड पहले आता है एल्कोहल से, मीन्स OH से, तो हमारा ये की कार्बन हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा की कार्बन, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये हमारा पैरा कार्बन हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप ये देखिए, अगर ईजिली ये दे रखा है हमारा, इसमें से कोई सा भी एग्जांपल देखो, COOH लगा रखा है और यहाँ पे हमने लगा लिया CH3। अब यहाँ पे हम कैसे चूज़ करेंगे, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा मतलब बिग सबसे बड़ा वो ग्रुप है, तो हम इसको की कार्बन चुनेंगे। ये और ये हमारे ऑर्थो हो जाएंगे, ये हमारे मेटा, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, पैरा। आई होप आप समझ गए होंगे ऑर्थो, मेटा और पैरा का कंसेप्ट। चलिए अब हम देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी बेंजीन का, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। चलिए तो हम केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन को देखते हैं। अब केमिकल रिएक्शन बेंजीन को देखते हैं तो इसके लिए सबसे हम जानते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं इसके साथ। अब क्या करते हैं, जब हम किसी एक हाइड्रोजन कंपाउंड को रिमूव करके
इसकी जगह हम कोई दूसरा कंपाउंड ऐड करते हैं तो आप नोटिस कीजिए हाइड्रोजन जो हमारा पॉजिटिव कंपाउंड है, तो जब हम इसको रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हम कोई भी पॉजिटिव कंपाउंड ही इसमें ऐड करेंगे। तो हम जब इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव कंपाउंड, पॉजिटिव एटम को बोलते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो हम एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को ही ऐड करते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं। ये है, अब लेड के 6 हाइड्रोजन होते हैं, 1 शो करते हैं, तो हमने इसमें क्या किया, ई पॉजिटिव के साथ हमने रिएक्शन करवाई। अब यहाँ पे एच पॉजिटिव हमारा निकल चुका है और ई पॉजिटिव हमारा ऐड हो चुका है, तो ये हमारी क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसी के कुछ पार्ट्स होते हैं, उससे पहले हम जानते हैं बेंजीन एक और रिएक्शन देता है जिसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कैसे, अब बेंजीन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड हमारे ये है, अब पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्लीवेज होता है। क्लीवेज मीन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, जिस वजह से क्या होता है, बॉन्ड के पास कैपेसिटी होती है हाइड्रोजन कार्बन के पास कि यहाँ पे वो एक एलिमेंट ऐड कर सकता है, एटम, यहाँ पे भी वो एक एटम ग्रुप किसी को भी ऐड कर सकता है, इसलिए हमारा एडिशन रिएक्शन भी देता है। आप इसमें एडिशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन देख सकते हैं। ये हमारे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में थे, आप वहाँ से देख सकते हैं, सेम ही है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। ये हमारी 5 मेन रिएक्शन है, इनको बस आपको नेम के बाद याद रख लेना है, नेम के साथ याद रखना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारे PCI सिलेबस में 3rd सेमेस्टर में दे रखी है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नाइट्रेशन को। नाइट्रेशन वर्ड से आप समझ रहे होंगे, नाइट्रिक एसिड मीन्स यहाँ पे हम HNO3 को ऐड करते हैं, बेंजीन के साथ HNO3 की रिएक्शन करवाते हैं। अब HNO3 वैसे नॉर्मल वे में क्या टूटता है, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में ब्रेक डाउन होती है, लेकिन हम इसकी कंसनट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, इसलिए ये हमारा बेस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि H2SO4 है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए हमारा जो HNO3 है वो हमारा एज अ बेस की तरह वर्क करता है। तो ये हमारा OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव में ब्रेक डाउन होगा। अब आपने यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में देखा था कि जो पॉजिटिव कंपाउंड है, हमको पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए जो हम उसमें ऐड कर सकें, तो हम इसमें पॉजिटिव वाला देखते हैं, क्या है, NO2 पॉजिटिव है जो हमको यहाँ पे ऐड करना है, तो हमें सिंपल यहाँ पे NO2 ऐड कर देना है और जो हमारा बचा हुआ H2O बाहर निकल जाएगा, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पे हम डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, कंसनट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में। अब हमारा सिंपल ही क्या था, H2SO4 हम देखते हैं आज तक 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में हमारा क्या होता है, ब्रेक डाउन। लेकिन जब हम इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स कंसनट्रेशन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, OH नेगेटिव में प्लस SO3H पॉजिटिव में हमारा ब्रेक डाउन होता है। हमको क्या चाहिए इसमें, प्लस वाला पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे SO3H को प्लस कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा सल्फोबेंजीन, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तीसरी रिएक्शन देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हम इसमें क्या करते हैं, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की। मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल क्लोराइड हम ऐसे ले सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। अब इसकी हम करवाते हैं AlCl3 मीन्स एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब ये क्या करता है, CH3 को अलग ब्रेक डाउन करता है, CH3 को, और I नेगेटिव को अलग करता है। अब हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो हम यहाँ पॉजिटिव वाला ऐड कर देंगे CH3 और HI बाहर निकल जाएगा, ये हमारा टॉलिन। आप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी अगर कभी मैकेनिज्म वगैरह भी आती है तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि CH3 के पहले ब्रेक डाउन लिखें कैसे हुआ, उसके बाद इसमें जो एडिशन हमारा ये तीसरा है, चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसमें क्या होता है, हम एसिड क्लोराइड के साथ हम AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, एसिड एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा CH3COCl जो है हमारा एसिल क्लोराइड, ये हमारा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड की प्रेजेंस में, CH3 C+O एंड Cl नेगेटिव। अब हमको पॉजिटिव वाला इसमें ऐड कर देना है, तो हमारा यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा ईजिली और HCl हमारा बाहर निकल जाएगा, ये हमारा बना है एसिल बेंजीन। अब हम लास्ट देखते हैं, हेलोजिनेशन है ये हमारा। ये सिंपल रिएक्शन मोस्टली लोगों ने देखी होगी, Cl2 के साथ हम इसकी करवाते हैं, तो ये 2 क्लीवेज बनाते हैं, Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। एक हम यहाँ पे बेंजीन के साथ ऐड करवा देते हैं, दूसरा हम H के साथ ऐड करवा देते हैं, हमारा HCl बाहर निकल जाता है, क्लोरोबेंजीन हमारा फॉर्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
ये सिर्फ 5 रिएक्शन है, आपको इनके नाम वाइज आपको याद रखने हैं। सिर्फ ये याद रखना है कि बेंजीन की किसके साथ रिएक्शन करवा रही है और किसकी प्रेजेंस में करवा रही है, और ये आपको नाम याद रखने हैं। चलिए, आपको समझ आया होगा आई होप। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे फार्मेसी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।